आज के फैक्ट्स देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ टॉप मिस्टीरियस फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 13। क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्रिजनर यानी कैदी होता है उसकी डेथ से पहले उसके फेवरेट खाने के बारे में क्यों पूछा जाता है? तो कई रिसोर्सेज से ये पता लगा है कि उस प्रिजनर की आत्मा डेथ के बाद वहाँ के बाकी कैदियों को, पुलिस को और जज को परेशान ना करें, इसलिए ऐसा किया जाता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि जो मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स पे मेड इन चाइना का जो स्टिकर लगा होता है वो एक्चुअली में मेड इन कोरिया होता है। मतलब वो जो स्टिकर होता है ना, वो मेड इन कोरिया होता है। फैक्ट नंबर 11। डिम्पल्स डिम्पल्स डिम्पल्स। तो एक्चुअल में इस डिम्पल को क्यूट का सिंबल माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये जेनेटिक डिफेक्ट है। मतलब कि मांसपेशियों की ग्रोथ सही ढंग से ना हो पाने के कारण ये डिफेक्ट शरीर में आता है। फैक्ट नंबर 10। आप डोमिनोज पिज्जा के बॉक्स पे जो लोगो होता है डोमिनोज पिज्जा का, उस पे 3 डॉट्स को तो देखते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे का एक सीक्रेट है, इस 3 डॉट के पीछे का। तो जब फर्स्ट टाइम 1965 में डोमिनोज पिज्जा के 3 स्टोर्स खोले गए थे, तो ये पहली बार 3 सिंबल्स डोमिनोज पिज्जा के ऊपर डाले गए थे। एंड उन लोगों की कंपनी ने ये प्लान किया था कि जैसे जैसे एक स्टोर बढ़ता जाएगा हम इस पे एक एक डॉट बढ़ाते जाएंगे। बट ब्रदर, कहते हैं ना वो किस्मत, तो उनको ये प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही समय में डोमिनोज पिज्जा के इतने ज्यादा स्टोर्स हो गए कि ये करना इम्पॉसिबल हो गया। फैक्ट नंबर 9। एक ऐसा नंबर जिसके अंदर छिपा हुआ है सीक्रेट 241543903। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करते हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे लोग अपना सर फ्रिज के अंदर घुसेड़ रखे हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि जापान में 6th क्लास तक के स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं देने होते, बल्कि उन्हें समाज में कैसे रहना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है और अपने आप को क्लीन, नीट और अपने आसपास की जगह को सफाई कैसे रखना है, ये सब चीज सिखाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है 3 AM to 4 AM ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे हमारे शरीर सबसे ज्यादा कमजोर रहता है। तो मेरा मतलब ये है कि यही टाइम होता है कि जब रात को सोने के टाइम पे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। टाइम से जुड़ी एक और कमाल की बात जान लो, 3:44 AM ये एक ऐसा यूजुअल टाइम है जो मैं नहीं बल्कि लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में उठते हैं तो उनको यही टाइम देखने के लिए अपनी वॉच में मिलता है। फैक्ट नंबर 6। जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आपको एक कलर देखने के लिए मिलता होगा, तो आप सोचते हो ये कौन सा कलर है, ब्लैक है या रेड और ब्लैक का मिक्सअप है? तो एक्चुअल में इस कलर का नेम है आइगेनग्राउ। फैक्ट नंबर 5। ये 1954 की घटना है। तो 1954 में एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पे आया और उसने जैसे ही अपना पासपोर्ट दिखाया तो वहाँ के लोग दंग रह गए। वो लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक टाउरेड नाम की कंट्री है, बल्कि एक्चुअल में उस टाइम पे टाउरेड नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि आज के टाइम पे यार टाउरेड नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती हमारे मैप में। बट उस इंसान ने बताया कि उसकी कंट्री 1000 साल पुरानी है यार, पर वो एग्जिस्ट करती है। उसने एक मैप में ये चीज शो भी की। उसके पास बस इसी कंट्री का वीजा नहीं बल्कि मोर देन 100 कंट्रीज का वीजा है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। उसकी बातें सुनकर दंग होने के साथ साथ वो लोग भंग होने लगे। उन लोगों को घबराहट होने लगी कि आखिर ये है कौन, ये पर्सन है कौन यार, देखकर कोई मेंटल पेशेंट लगता नहीं है ये। तो फिर क्या हुआ कि टोक्यो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसको एक होटल में एक रात के लिए बंद कर दिया। लेकिन उन लोगों ने सुबह पाया इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बाद, सिक्योरिटी के हाई सिक्योरिटी होने के बाद वो इंसान वहां से गायब हो चुका था। फिर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद लोगों को ये मानना पड़ा कि वो फ्यूचर से आया था और कोई टाइम ट्रेवलर था। फैक्ट नंबर 4। इस इमेज को देखो। इस इमेज में आपको ये लग रहा होगा कि कोई पर्सन है और जिसने कॉस्ट्यूम पहन रखा है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक्चुअल में क्रिएचर है जिसका नाम है हार्पी ईगल और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसे जान लो। मतलब अगर किसी पर्सन की राइट आई से पहला आंसू गिरता है इसका मतलब वो हैप्पीनेस के आंसू है, और अगर उसकी लेफ्ट आई से पहला आंसू गिरता है मतलब ये पेन, दर्द के आंसू है, और अगर बोथ दोनों आंखों से उसके आंसू गिरते हैं मतलब ये फ्रस्ट्रेशन के आंसू हैं। फैक्ट नंबर 2। द डार्क नाइट ये एक मूवी है और इसमें एक किरदार है जोकर का। तो क्या आपको पता है
कि इस जोकर के किरदार को जिसने निभाया है हेथ लेजर, इन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए 1 महीने प्रैक्टिस की सबकी तरह, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से प्रैक्टिस की। मतलब इन्होंने 1 महीने के लिए अपने आप को एक होटल के रूम में बंद कर लिया था। सो हे गाइस, मैं इसी तरह की साइंस, इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस और हॉरर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फैक्ट नंबर 1, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से प्लेनेट पर किस चीज की बारिश होती है। तो अर्थ पर होती है वाटर की, HD 189733b ये एक प्लेनेट है, इस पर होती है ग्लास की। और वीनस पर होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। ओगल TR56b इस पर होती है आयरन की। और एक टाइटन नाम का प्लेनेट है, उस पर होती है मीथेन की। एंड फाइनली नेपट्यून पर होती है डायमंड्स की। लेकिन गाइस, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इन सारे प्लैनेट्स में से अगर आपको कोई एक प्लैनेट चूज करने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा प्लैनेट चूज करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।